नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति का त्यौहार है और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये त्यौहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक अनोखा त्यौहार होता है। एक महिला की दर्द भरी कहानी को इस त्यौहार का रूप दिया गया है। नाम है गेंद का मेला। क्या कहानी है इस गेंद के मेले की और क्यों दो गांवों के बाद अब दो पट्टियों के लोग इस एक गेंद के त्यौहार में आपस में उलझते हैं एक गेंद के लिए। इसी पर है आज हमारी कहानी मकर संक्रांति के पावन मौके पर। गेंदी कौथिग का जो शुरुआत होती है वो नाली गांव से होती है। अभी थोड़ी देर में जो निशान है महाबगढ़ यानी भगवान भोलेनाथ का, वो और जो गेंद होती है जिसको खेला जाता है, जिसको दो पक्ष आपस में छीनते हैं, वो गेंद यहाँ से मूव करेगी। यहाँ पर थोड़ी देर बाद वो जो निशान है और गेंद है वो लेके आ रहे हैं और यहाँ से फिर जुलूस की शक्ल में सब लोग तब जो थल नदी का जो ग्राउंड है वहाँ पर इकट्ठा होंगे। देखो जी, इसमें जो हमारे बुजुर्ग और पौराणिक कथाएं जिनके बारे में हमको पता है, तो बोलते हैं कि हमारे गांव नाली की लड़की थी, कसाली में उसकी शादी हो रखी थी, जिसका नाम गिंदोरी था। तो ससुराल पक्ष वाले उसको तंग करते थे लड़की को, तो लड़ाई झगड़े में वो उसको थल नदी तक कसाली वाले लड़की को छोड़ के आए। यहाँ से नाली ग्राम सभा वालों को पता लगा कि हमारी लड़की को मार पीट करके यहाँ छोड़ आए, तो यहाँ से नाली ग्राम सभा वाले लोग गए, तो उनके आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। तो किस खिंचताने में गिंदोरी की मृत्यु हो गई। इस जब से आज तक बोलते हैं कि उसकी यादगार में ये मेला यहाँ गेंद मेले के नाम से प्रसिद्ध है। तो उसमें एक हमारे पहाड़ में गिनौरू बोलते हैं, उसका पहले ज़माने में तो ऐसे बोलते थे कि जो मूर्ति होता है, मूर्ति उसको बनाते थे चमड़े से। और ऐसे भी बोलते हैं कि अचानक उन दिनों में ऐसी बारिश होती थी कि कोई ना कोई जानवर डंगर वगैरह मर जाता था, उसकी खाल से उसको बनाते थे बॉल, फुटबॉल टाइप की होती है बड़ी सारी। पर अब आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, पर अब बकरे की खाल से उसको गिनौरों को गोल बना के और बकरे की खाल से गेंद टाइप बनाया जाता है। और ये महाबगढ़ जो है, महाबगढ़ देवता का हमारा झंडा आता है, महाबगढ़ का झंडा आता है। और यहाँ नाली में आके जहाँ पर हमारा पंडों का स्थान है, जागरण होता था, यहाँ से उसको महाबगढ़ का पुजारी और गांव वाले, नाली ग्राम सभा वाले, बच्चे बूढ़े, लेडीज़ एंड जेंट्स सारे जो है उसके बाजे के साथ उसको थल नदी मेले में ले जाते हैं। और वहाँ जाकर मेले में जाकर उस पर आजकल के ज़माने में तो जो मेला कमेटी उसकी स्टैंप लगती है, और फिर वहाँ सेंटर में ले जाके दोनों तरफ से, उधर उदयपुर वाले आते हैं और इधर अजमेर पट्टी वाले, बाजी दोनों तरफ होते हैं। तो वहाँ उसका समावेश होता है, वहाँ खेलते हैं। तो उसके बाद इसमें गिनती कोई नहीं, प्लेयरों की कितनी गिनती है कितनी नहीं है, उस छीना झपटी होती रहती है। वो अपनी तरफ खींचते हैं, हम अपनी तरफ खींचते हैं। नदी के उधर उदयपुर है, नदी के साइड अजमेर पार्टी है।
अब ये दोनों जो पट्टी के लोग हैं ये आपस में संघर्ष कर रहे हैं गेंद को एक दूसरे की तरफ खींचने के लिए। दरअसल जो महिला थी जो जिसकी शादी कस्याली में हुई थी, वो सामने जो गांव है उस तरफ, ये वो गांव है सामने, यहाँ वो गांव है नाली, उसकी शादी हुई थी कस्याली में। और जैसे कि तमाम लोग बता रहे हैं कि उसकी खटपट रहती थी और उस खटपट की वजह से वो बार बार मायके आती थी और फिर इसी स्थान पर दोनों का संघर्ष हुआ और उसकी मौत हुई। और उसके बाद तब से पश्चाताप हुआ उसकी, और उसके बाद से ये मेले का आयोजन होता है। तो ये दोनों, ये इस तरफ तो है आपकी ये पूरी उदयपुर पट्टी है सामने, और ये पूरी जो सामने दिख रही है ये है अजमेर पट्टी। तो इन्हीं दो पट्टियों के बीच का ये संघर्ष होता है। मेले की शुरुआत जब होती है तो दोनों जो पट्टियां हैं, यानी जो अजमेर पट्टी है, नाली गांव के लोग निशान और उसके साथ साथ जो गेंदी है, गेंद है, उसको लेकर आते हैं। और जो कस्याली के लोग हैं यानी जो उदयपुर पट्टी के लोग हैं वो यहाँ बीचों बीच मैदान, ये जो थल नदी है वहाँ पर एकत्रित होते हैं। निशान को बीच में रखा जाता है और उसके बाद वो गेंद एक दूसरे की तरफ खींचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वो लगातार अभी भी चल रही है। लोग इतनी ज़्यादा भीड़ है कि वो गेंद भी नहीं दिख रही है। और उस गेंद की छीना झपटी में कहा जाता है कि पुराने समय में 7 खून यानी 7 अगर मौत हो जाती हैं इस दौरान तो वो भी माफ थी, जिसे अंग्रेज़ों ने भी मान्यता दी कि हाँ इस इतनी भीड़ में अगर 7 लोग मर जाते हैं तो वो माफ़ रहेगा, उस पर कोई कार्रवाई कानूनी नहीं होगी। ये जो गिंदी का कौथिक है ये केवल थल नदी में ही नहीं बल्कि डाडा मंडी में भी होता है और कर्णाश्रम में भी मकर संक्रांति के दिन। तो अभी ये खेल चल रहा है। दोनों जो पट्टी हैं अजमेर और उदयपुर आपस में संघर्ष कर रही हैं गेंद के लिए। आपने देखा होगा कितनी भीड़ है। उसके अलावा जो तमाम आसपास के गांव के लोग हैं वो कौथिक में अलग अलग सामान, यहाँ पर दुकानें इकट्ठी होती हैं, उनको लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। मेले का स्वरूप जरूर बदल गया है। पहले जैसे पुराने लोग बता रहे थे कि महिलाएं और आसपास के गांव के लोग एक हफ्ते से पहले ही अपने सारे काम निपटा देते थे और इस मेले की तैयारियों में जुटे रहते थे। लेकिन अब अधिकतर लोग इस दौरान बाहर से जो मैदानी इलाकों में बसे हैं वहां से घर वापस आते हैं और इस मेले के दिन इस मेले में शामिल होकर फिर वापस चले जाते हैं। उत्साह भले ही कम हुआ हो लेकिन वो जो स्वरूप है उसका कि गेंद को अपनी तरफ संघर्ष करना है। दरअसल गिंदी का कौथिक जो है वो वर्चस्व की भी लड़ाई है दो पट्टियों की, और ऐसा माना जाता है कि ये दोनों पट्टियों के जो लोग हैं वो राजस्थान के उदयपुर और अजमेर क्षेत्र से यहाँ पर बसे होंगे। और गेंद का जो त्योहार है इस गेंदी का वो करीब 200 साल से भी पुराना है। उस लड़की का जो इतिहास है कि जब से उसकी मौत के बाद ये गेंद का मेला शुरू हुआ था वो करीब 200 साल पुराना है। जलेबी खयोला
की जलेबी खयोला उतरणी त्योहार ये थल नदी बाजार मां मकरणी त्योहार ये थल नदी बाजार मां। तो मेरे तो ये ज्यादा कि इधर से जीते तो कौन जीते कि मेरे मायके वाले, उधर से जीते अजमेर से तो मेरे ससुराल वाले। बचपन में और अब में कितना अंतर आ गया होगा मेले? बचपन में तो ज्यादा रहते थे ना लोग एक्साइटेड, अब लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कम हो गया। हाँ, अब कम लोग आ रहे हैं। कम तो नहीं आ रही पर उतना नहीं हो जैसे पहले ना। 1 महीने पहले से पहले तैयारी हो रहती थी, लिपाई घसाई पुताई सब गेंद मेले के टाइम पे। घास काटना 5 दिन पहले से, मतलब त्योहार का घास बोलते थे। हाँ सब। डेढ़ बजे से दोनों पट्टी यानी अजमेर और उदयपुर दोनों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। 6 बज चुके हैं, अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, यानी दोनों पट्टियों में से अभी कौन विजेता है ये तय नहीं हुआ है। रात के 12 भी बज सकते हैं, 8 भी बज सकते हैं, क्योंकि अभी जो गेंद है जिसको गेंदुआ कहते हैं उससे बना है वो अभी बीचों बीच है। वो गेंद जो है वो चमड़े से सील के बनाई जाती है और करीब संघर्ष इतना लंबा है कि इसमें कई लोग घायल हो गए। किसी के चोट अलग, मुंह पे चोट लगी, किसी के पैर में, कपड़े अलग फट रहे हैं। इस छीना झपटी में लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वो गेंद ही नहीं दिख रही है और धीरे धीरे करके एक तरफ संघर्ष है वो। दरअसल गेंदी मेला 2 पट्टियों के संघर्ष और वर्चस्व की भी लड़ाई है। जब गिंदुड़ी नाम की जो महिला थी उसकी मौत हुई तो उसके बाद से ही संघर्ष दोनों पट्टियों में दिखाई दिया है। फिलहाल हम इस मेले से विदा ले रहे हैं। हमें यकीन होगा कि जो मकर संक्रांति के दिन उत्तराखंड के इस क्षेत्र में अलग अलग हिस्सों में ये गेंदी कौतिक मनाया जाता है, उसकी अपनी एक कहानी है। कहानी उस महिला से जुड़ी हुई है और फिर वो आज तक अनवरत जारी है। सबसे महत्वपूर्ण वो गेंदी है जिसके अपने पाले में करने के लिए संघर्ष होता है। फिलहाल संदीप गुसाई और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। सफ़र आगे भी जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल।